हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोनू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे औपचारिक शिक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है, यानी कि फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है, यानी बच्चे किस प्रकार से औपचारिक शिक्षण सीखते हैं और किस प्रकार से अनौपचारिक शिक्षण को सीखते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण के बारे में। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। जो दोस्त को अगर बीएड के पीडीएफ चाहिए तो वो जो है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बीएड के पीडीएफ प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण का मतलब हुआ कि औपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी किसी खास अनुशासन युक्त वातावरण में नियम के अनुशासन में रहकर किसी खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों से किसी कौशल को सीखते हैं। मतलब औपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी स्कूल में रहकर, विद्यालय में रहकर किसी नियमों को और एक अनुसंधान में रहकर जो है उन्हें सीखते हैं अध्यापक की उपस्थिति में। उसी शिक्षण को हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षण। वैसे शिक्षण जो विद्यालय में सीखते हैं उसे हम लोग औपचारिक शिक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है अध्यापक की ज़रूरत होती है, वो अध्यापक के अनुसार जो है किसी भी नियम को सीखते हैं। ठीक है, तो उस तरह के शिक्षण को हम लोग औपचारिक शिक्षण कहते हैं। उसे औपचारिक शिक्षण कहा था, ये बात की थी उरुजबेल के अनुसार। ठीक है, अब उरुजबेल ने औपचारिक शिक्षण के 2 भाग बताए थे। तो पहला होता है कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी जो है कक्षा के द्वारा शिक्षा, और एक होता है क्षेत्र शिक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड लर्निंग। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण क्या होता है, यानी क्लासरूम लर्निंग। वैसे शिक्षण जिसमें विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज द्वारा वर्ग या कक्षा में शिक्षकों की मदद से ग्रहण किया जाता है। मतलब वैसे शिक्षण को कहता है जिसमें विद्यार्थी इस स्कूल में या जो है कॉलेज में रहकर वर्ग या कक्षा में जो है अध्यापक की मदद से जो है शिक्षा ग्रहण करती है। तो ऐसे शिक्षण को हम लोग कक्षा शिक्षण कहते हैं, क्योंकि ये कक्षा में रहकर शिक्षा ग्रहण करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्षेत्र शिक्षण, यानी फील्ड लर्निंग क्या होता है। वैसे शिक्षण जिसमें छात्र किसी क्षेत्र या खेल के मैदान में किसी विशेष कौशल को सीखते हैं, ऐसे शिक्षण को हम लोग क्षेत्र शिक्षण कहते हैं। जिसमें विद्यार्थी जो है किसी खेल के मैदान में या क्षेत्र में रहकर जो है उन्हें सीखते हैं, उसे हम लोग फील्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र शिक्षण समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षण, यानी इनफॉर्मल लर्निंग। अनौपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहा जाता है जिसमें बालक किसी कौशल को एक बाहरी वातावरण जैसे परिवार, साथी समूह और समाज में सीखते हैं। मतलब अनौपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी स्कूल से बाहर परिवार हो गया, समाज हो गया, साथी समूह हो गया में रहकर वो सीखते हैं। ऐसे शिक्षण को हम लोग अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसे अनौपचारिक शिक्षण कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षण जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो 3 रूप से प्राप्त करते हैं। पहला माता पिता के द्वारा, यानी परिवार के द्वारा, पास पड़ोस यानी समाज के द्वारा, और तीसरा साथी समूह के द्वारा, यानी साथी समूह के द्वारा से मित्रों के द्वारा। पहला है परिवार के द्वारा। बच्चों की पहली पाठशाला परिवार होती है। ठीक है, ये सब जानते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता वयस्कों के द्वारा सीखते हैं, अपने बड़ों के द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने बड़ों के साथ, अपने से छोटे के साथ परिवार के बाहर के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है बालक जो है अपने परिवार में रहकर जो सीखता है, तो इसी शिक्षण को हम लोग अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पास पड़ोस से। पास पड़ोस का मतलब हुआ समाज में, बच्चे समाज के द्वारा भी सीखते हैं। उन्हें नैतिकता एवं शिष्टाचार पास पड़ोस के द्वारा ही मिलती है। उन्हें नैतिकता यानी कि उसकी जो है क्या नैतिकता होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, क्या शिष्टाचार है ना, तो उन्हें जो है उन्हें समाज के द्वारा ही सीखने को मिलता है, ताकि उन्हें उत्तम वातावरण मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है साथी समूह के द्वारा। बालक टोली में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब बालक जो बड़ा हो जाते हैं तो वो समूह में रहना शुरू करते हैं। जैसे बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं, जैसे 6 से 12 वर्ष की उम्र के जो बालक होते हैं, वो समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे बालक जो है एक दूसरे के साथ जो है अंतःक्रिया करके जो सीखते हैं, तो ऐसे सीखने को हम लोग साथी समूह के द्वारा सीखना करते हैं, और ऐसे सीखना को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण समझ में आ गया। औपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जो बालक अपने वातावरण में रहकर जो है स्कूली वातावरण में रहकर जो है एक नियम और कायदे के अनुसार जो सीखते हैं, उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जो स्कूल के बाहरी पास पड़ोस माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा और साथी समूह के द्वारा शिक्षण, उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।